हेलो, गुड मॉर्निंग पार्ट वन स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज पेपर वन का इमोशन चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग व्हाट इज़ इमोशन को पढ़ेंगे। इमोशन की बहुत सारी, जब भी कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम ये प्रयास करते हैं कि उसको डिफ़ाइन करें कि ये है क्या, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस। और जब तक उसको डिफ़ाइन नहीं कर, ये है क्या, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। फिर जब उसका आंसर हमें मिल जाता है तो फिर हमको लगता है कि ना इट इज़ कंप्लीट, आई नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, अबाउट द पर्सन। अब ये कौन आदमी है। अगर कोई भी नया आदमी आके आपके सामने बैठे तो पहले आप उसका, तो इसी को डेफिनेशन कहते हैं, इसी को परिभाषा कहते हैं, इसी को पहचान और परिचय कहते हैं। तो इमोशन के लिए भी हम लोग एक परिचय आज इस क्लास में लेते हैं। इसका भी लेक्चर सीरीज़ होगा। इसमें थ्योरीज़ हैं, हाइपोथैलेमिक थ्योरी, इमरजेंसी थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें जेम्स लांजे की और कैनन बार्ड की थ्योरीज़ हैं दो, तो उन्हीं में से एक हाइपोथैलेमिक है, एक इमरजेंसी थ्योरी है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले व्हाट इज़ इमोशन, व्हाट्स द बॉडीली चेंजेस इन इमोशन ड्यूरिंग इमोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज व्हाट इज़ इमोशन पे बात करते हैं। इसमें तो यह है कि संवेग एक जटिल रागात्मक प्रक्रिया है, अफेक्टिव, इसको अफेक्टिव प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें सुख दुख के भावों यानी फीलिंग्स को के अतिरिक्त भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि के चेतन अनुभव तथा चिल्लाने, कांपने, हंसने, भागने आदि व्यवहारों का समावेश होता रहता है। कुछ दिमाग में आया क्या है? देखिए, वॉटसन ने अपने अध्ययन में तीन तरह के इमोशंस की बात की। पहला, उन्होंने क्रोध, भय और प्रेम को माना। ये तीन माने गए। किसके द्वारा? वॉटसन के द्वारा। अब यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं तो हम एक सुनिश्चित परिभाषा पर भी जाएंगे, लेकिन पहले इमोशन जो है वो क्या चीज़ है कि इमोशन एक जटिल रागात्मक प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव प्रोसेस है, जिसमें सुख दुख के भावों के अतिरिक्त भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि के चेतन अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस तथा चिल्लाने, कांपने, हंसने, भागने आदि व्यवहारों का समावेश रहता है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेर से बना है। इमोवेर, इमोवेर, इमोवेर से बना है, जिसका अर्थ होता है हिलाना, उत्तेजित करना। हिलाना यानी बिल्कुल तुम तो हिला के रख दियो, वैसे ऐसा डरा के रख दियो, तो उत्तेजित करना इत्यादि। अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार संवेग से तात्पर्य हुआ प्राणी की उत्तेजित अवस्था, स्टिमुलेटेड स्टेट। ये उत्तेजित अवस्था कहते हैं इसको। और ये सच है कि हमें भय, क्रोध या प्रेम के अनुभव होते हैं तो हमारी स्थिति सामान्य से अलग होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। जब भी हमको डर लगता है तो हम जनरल कंडीशन से अलग हो जाते हैं, या हमको बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होते हैं तो भी हम जनरल कंडीशन से अलग हो जाते हैं, या बहुत गुस्सा आता है तो भी हम जनरल कंडीशन से अलग हो जाते हैं, और बहुत अलग होते हैं, और हम नॉर्मल भिन्न हो जाते हैं, और हम अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करते हैं। बिल्कुल ठहराव नहीं रहता है, हलचल महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सच है। 2-3 परिभाषाएं जो इंग्लिश में मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप लोग उस पर भी प्रैक्टिस करें और बातचीत करें।
इमोशन